सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या मांग है आपकी? आज प्रदर्शन जो है वो आपने? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 दिन पहले ये कहा था कि जो पेपर लीक मामला है और जो पेपर लीक माफिया है उसके खिलाफ जो केस है वो हम सीबीआई को दे रहे हैं। पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला। 20 दिन हो गए, कोई सीबीआई को नोटिफिकेशन इनकी नहीं हुई है और ना केस हैंडओवर किया है। क्या वस्तु स्थिति है उसके बारे में बताया जाना चाहिए था। दूसरा, पेपर लीक माफिया, तो पुलिस का जो पेपर लीक हुआ है, मैं उन अधिकारियों का, जो कांगड़ा के पुलिस अधिकारी थे, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उन पर इतना प्रेशर था, उन्होंने अपनी आत्मा को नहीं मारा बल्कि अपने आत्म सम्मान को बढ़ाया। और जब उनसे डॉक्यूमेंटेशन के समय बच्चे, जब युवा साथी गए, उनसे जब सवाल पूछे गए तो वो परेशान हो गए। उसके आधार पर जब ये एफआईआर दर्ज हुई तो पूरी खोजबीन हुई और पता लगा कि एक बहुत बड़ा गिरोह पेपर लीक माफिया में सम्मिलित पाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 4.5 साल में जो भी नियुक्तियां हुई है वो भी संदेह के घेरे में है। एक वारदात को पुलिस ने पकड़ा है, ये तो पुलिस की वारदात थी, यानी कि मैं ही चोर और मैं ही कोतवाल। भाई, मुख्यमंत्री एक बार कहते हैं कि एसआईटी बना दी, एक बार कहते हैं सीबीआई बना दी। किया क्या है? अगर सरकार ने सीबीआई ने के पास केस नहीं दिया है तो 90 दिन के भीतर, क्योंकि चुनावों के माहौल को देख के वो टालना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं तो इसको टाल दिया जाए। कांग्रेस 90 दिन के भीतर वो सीबीआई की रिपोर्ट भी जनता की अदालत में और विधानसभा के पटल पर रखे। सरकार तो कह रही है कि जांच जो है वो कर ली गई है और जो किंग पिन है उसको पकड़ लिया गया है। अब कांग्रेस की क्या होगी? नहीं, कौन कौन किंग पिन है? कौन किंग पिन है? 8 से 5 लोग। बिहार के 5 लोगों पर तो सिर्फ दोष डाला गया है, और जो दोष डाला गया है, क्या आपको लगता है कि वो पेपर लीक मामले में शामिल होंगे? पेपर किसने बनाया, पेपर सेट किसने किया, छपने को कौन ले गया, छपने के बाद प्रिंटिंग प्रेस में किन अधिकारियों ने उसको छपवाया, किन्होंने उसको पैक किया, उसके बाद वो किन अधिकारियों के द्वारा पेपर के सेंटर में, एग्जामिनेशन सेंटर में गया। पुलिस के भर्ती में 1,76,000 लोग बैठे थे, युवा साथी बैठे थे। 76,000 फिजिकल टेस्ट में पास हुए, 1700 पोस्टें है। JOA का टेस्ट हुआ है 2 साल से, उसमें भी पेपर लीक हुआ है। तो पेपर लीक हुआ क्या है? नियत और नीति क्या थी, सोच क्या थी? क्योंकि अपने रिश्तेदारों को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये लोग नौकरी देना चाहते थे। इस प्रकार की घटनाएं तब घटती है जब ऐसी सोच होती है। ज्ञापन जो आपने सौंपा है, क्या मांगे आप? हमने कहा है कि सीबीआई की इंक्वायरी कीजिए, 90 दिन के अंदर ये इंक्वायरी राज्य के लोगों को पता लगनी चाहिए, विधानसभा के पटल पर पता लगनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जो ड्रग माफिया है हिमाचल प्रदेश में, जो लिक्कर माफिया है, जो पेपर लीक माफिया है, सब प्रकार का माफिया 4.5 साल में ही हावी हुआ है। 70 साल में ऐसा नहीं हुआ कि शराब कांड से भी 7 लोग मर गए। और माइनिंग माफिया और जो ब्लास्ट हुआ है ऊना में, वो भी आप देख लीजिए। इन सब चीजें, इन सब के बारे में हमने मेमोरेंडम दिया। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ रही है और पुलिस पेपर लीक मामले को लेकर आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। ये आरोप सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि पिछले 4.5 साल में ही इस तरह की गतिविधियां जो है वो जोर पकड़ रही हैं और ऐसे में सरकार पूरी तरह से विफल रही है इस तरह के पेपर को कंडक्ट करने में, चाहे वो पुलिस पेपर भर्ती का अगर मामला हो या फिर JOA IT का मामला हो। इस तरह के पेपर लीक होना कहीं ना कहीं इन तमाम गतिविधियों को जो है वो क्यों आखिरकार भाजपा सरकार में ही आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता TV, शिमला।